हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने व्यक्ति सभी भाषाएं जानते हैं? यानी तीनों भाषाएं, यानी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी, सभी भाषाओं का ज्ञान रखने वालों व्यक्तियों की संख्या कितनी है? यानी अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और मराठी बोलते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में देखेंगे जो 175 व्यक्ति हैं, यानी 175 व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी भी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। यानी तीनों डायग्राम में देखेंगे कौन सी संख्या है? 175। तो इसका सही उत्तर होगा 175, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे लिखा है, नीचे दी गई रेखा चित्र में कुल कितने चतुर्भुज हैं? इसमें बताना है कुल कितने चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज की संख्या गिनना है। इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ये 5, एक बड़ा वाला ये 5 इसमें है, प्लस और इसमें कुछ हिडन है। कौन कौन से हैं? देखिए जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के एक और एक ये 2 ये वाला हो गया, और 2 इसमें है, 1 + 1 यानी 2 यहाँ से निकल कर आया, 2 जो है यहाँ से निकल कर आया और 2 यहाँ से निकल कर आया। 1 2 2 4 यानी 5 में 4 जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 9। तो इसका सही उत्तर होगा 9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है, विदर्भ का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है, पुलकित का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, जो विदर्भ से 8 स्थान पीछे हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। जैसे विदर्भ, एक लड़का है जिसका नाम है विदर्भ, जो ऊपर से ऐसे ऊपर से 12वां स्थान है, ऊपर से 12वां स्थान है। पुलकित नीचे से 18वां स्थान है, यानी पुलकित जो है एक व्यक्ति दूसरा है, पुलकित का स्थान 18वां है। अब इसमें कहा है विदर्भ से 8 स्थान पीछे है, यानी 8 स्थान पीछे है, यानी यहाँ से लेकर के 8 स्थान पीछे हैं, यानी 7 बच्चे इनके बीच में है और 8वां स्थान पुलकित का है। तो सभी को ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी 12 + 7 + 18। सभी को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जोड़ेंगे कैसे? 18 12 30 और 30 7 37। तो इसका सही उत्तर होगा 37। कुल कितने बच्चे हैं? 37, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल कितने त्रिभुज हैं? यानी ट्रायंगल की संख्या बताना है, कुल कितने त्रिभुज इस चित्र में हैं। तो इसको आप ट्रिक से काउंटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ काउंटिंग करें, 1 2 3 4। अब 1 से लेकर के 4 तक सभी संख्याओं को ऐड करेंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 10। यहाँ से लेकर के, जैसे यहाँ से लेकर के त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखेंगे तो टोटल आया कितना? 10 आया। वैसे ऊपर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, सभी को जोड़ेंगे तो होगा 10। यहाँ इस पाई से निकल कर आएगा 10, तो 10 + 10 = 20। टोटल त्रिभुजों की संख्या आई 20, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ग्रुप डी के पेपर में इससे आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब अगर आपको ए से लेकर के जेड तक सभी लेटर के रियल प्लेस वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ अगर लिखें बी आता है 2 पर, ई 5 पर, एच 8 पर, के 11 पर, वाई आता है 25 पर, भी 22 पर, एस 19 पर, पी 16 पर। वैसे आगे भी यहाँ भी लिख लेंगे, जैसे डी आता है 4 पर, जी 7 पर, जे 10 पर, एम 13 पर। अब यहाँ देखेंगे संख्याएं कितना बढ़कर आगे बढ़ी हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे बी से हुआ है वाई हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आप सोचेंगे इसमें विपरीत, यानी विपरीत लेटर का केस सबसे पहले देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे विपरीत का मतलब है, जैसे यहाँ लिखा है बी ई एच के का रिलेशन है वाई वी एस पी के साथ, तो देखिए जैसे बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एच का यस होता है, के का पी होता है, यानी विपरीत लेटर लिखा है। तो विपरीत यहाँ लिखेंगे जैसे डी जी जे एम, इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्या होगा, डी का होता है डब्लू, जी का होता है टी, जी का टी, जे का क्यू, यम का एन। तो इसका सही उत्तर होगा डब्लू टी क्यू एन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप लगाएंगे अपोजिट लेटर का केस लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए जैसे ऊपर लिखा 1 1 1, तो सबसे पहले आएगा ऊपर 1 आएगा। अब इसमें देखिए जैसे लिखा है 81 54 36 24 आगे। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसमें 81 में से अगर 54 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 11 में से 4 गए 7 और यहाँ 7 में से 5 गए 2, यानी 27। इसके बाद यहाँ 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ 4 में से 3 गया 1। वैसे यहाँ देखिए कितना है 36, यानी 9 माइनस किया है, 9 माइनस किया है। देखिए यहाँ क्या माइनस किया है, 12 माइनस किया, सॉरी इसमें क्या किया है 12 माइनस किया है, यानी 24 में 12 जोड़ेंगे तो होगा 36। अब देखिए एक बार फिर से अंतर देखेंगे तो कितना है अंतर, यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ क्या होगा 3 का अंतर होगा, यानी यहाँ 9 इसमें से माइनस करेंगे। 24 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 24 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, यहाँ 3 का अंतर यहाँ आना चाहिए 15 9 24, यानी यहाँ आना चाहिए 15, लेकिन ऑप्शन में दिया है 16। एक बार फिर से देखेंगे, हमें लग रहा है कहीं जो है, जैसे यहाँ 18 में से अगर 54 में से 18 माइनस करेंगे 36, 36 से 12 माइनस करेंगे 24, 24 में से अब की बार क्या माइनस करेंगे, यहाँ अगर देखिए 27 में से 9 माइनस करेंगे 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 12 में से अब की बार अगर हम देखिए, अगर यहाँ फिर से अगर 9 माइनस करें, जैसे इसको अगर छोड़ दी जाए, यहाँ अगर 9 माइनस करें तो कितना होगा, 12 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो होगा 3, और 24 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 21। तो यहाँ आना चाहिए 21, लेकिन 21 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ क्या माइनस होगा, यहाँ जो है 3 माइनस होगा तो यहाँ आएगा 6, यहाँ 9 और यहाँ आना चाहिए 15। तो इसका सही उत्तर होगा 1/15, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब इसमें सबसे विषम बताना है, विषम ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है AEC PTR FJH KPM। अब इसका अगर रियल प्लेस वैल्यू लिखें तो A आता है 1 पर, E आता है 5 पर, C आता है 3 पर। वैसे यहाँ P आता है 16 पर, T आता है 20 पर, R आता है 18 पर। वैसे यहाँ लिखेंगे 6, J आता है 10 पर, H आता है 8 पर।
यहाँ वैसे लिखेंगे K 11 पर, P 16 पर, M 13 पर। अब देखिए यहाँ कितना माइनस किया है, इसमें प्लस किया है 4, इसमें माइनस किया है 2। इसमें देखिए प्लस किया है 4, यहाँ माइनस किया है 2, यहाँ प्लस किया है 4, यहाँ माइनस किया है 2। वहाँ यहाँ देखिए प्लस किया है 4 प्लस किया है, यानी 5 प्लस किया है, और यहाँ माइनस किया है 3। देखिए सभी में समान संख्याएं माइनस किया है। देखिए यहाँ 4 प्लस 2 माइनस, 4 प्लस 2 माइनस, 4 प्लस 2 माइनस, यहाँ हुआ है 5 प्लस 3 माइनस। तो सबसे अलग कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपको याद है रियल प्लस वैल्यू तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे अंतर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस कर लीजिए, यहाँ आप प्लस कर लेंगे 4 माइनस 2, ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमित ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए दिशाएं 4 होती हैं। जैसे यहाँ होगी ऊपर की तरफ होगा उत्तर, यहाँ दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ दक्षिण नीचे की तरफ, दाएं हाथ की तरफ पूरब, और इस तरफ है पश्चिम। अब यहाँ कहीं स्थान से यहाँ से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, और 20 मीटर चला, यानी 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला। चलने के बाद बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। बाएं ओर मुड़ेगा यानी विपरीत दिशा में घड़ी के इस तरफ चला, 25 मीटर चला। पुनः वह दाएं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, यानी नीचे की तरफ 15 मीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहाँ से दाएं तरफ मुड़ा और 20 मीटर चला, यानी अंत में वह दाएं तरफ मुड़ा और 20 मीटर चला। दाएं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, यानी 20 मीटर चला, यानी यहाँ पहुँच गया है। पूछा अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ लिखा था 25 मीटर, यहाँ लिखा था 25 मीटर। देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है हल्का, इसमें आना चाहिए 25 मीटर। अंत में कितना चला? 25 मीटर चला। तो देखिए यहाँ जितना इस तरफ गया था पूरब की तरफ, उतना पश्चिम की ओर आ चुका है, यानी ऊपर से यहाँ तक 20 मीटर, ये वाली दूरी यहाँ जब 15 है तो यहाँ 15 होगी, यानी 20 प्लस 15 यानी 35 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 35 मीटर दूर पर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ लिखा है 2, 1, इसके बाद है 0.5, इसके बाद है 0.25, आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ अगर 2 को क्या करेंगे, 2 को अगर हम 2 से भाग देंगे 1 आएगा। 1 यहाँ लिखा है, अगर 1 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 0.5, तो यहाँ 0.5 लिखा है। अगर 0.5 को हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 2.5। अगर हम 0.25 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.125, यानी 0.125। ऑप्शन नंबर देखेंगे बी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी सभी को क्या किया 2 से भाग देकर आगे संख्याएं बढ़ी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगर यहाँ बी सी डी का रिलेशन है ए बी सी के साथ, तो कैसे है, यहाँ अगर 2 3 4 1 2 3, तो देखिए कितना माइनस किया, 1 माइनस किया है, यहाँ क्या किया है 1 माइनस किया है, यहाँ क्या किया 1 माइनस किया, सभी में क्या किया 1 1 माइनस किया है। तो यहाँ u आता है 21 पर, 21 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा t। v आता है 22 पर, 1 माइनस करेंगे u। 23 पर आता है w, 1 माइनस करेंगे v। तो इसका सही उत्तर होगा टी यू भी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। भाई वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।